अफवाह है कि 90 के दशक में एक चुड़ैल बेंगलोर की सड़कों पर घूमती थी और दरवाजा खटखटाती थी। धोखे की शक्तियों से लैस वह किसी करीबी रिश्तेदार की आवाज में बोलती थी और जब आप दरवाजा खोलते थे तो आप मर जाते थे। निवासियों ने अपने घरों के बाहर नाले बाल लिखकर अपनी जान बचाने की योजना बनाई। स्थानीय कन्नड़ भाषी चुड़ैल आखिरकार काफी आज्ञाकारी थी। आपके घर आती, साइन बोर्ड देखती, चली जाती, कल फिर आती, साइन बोर्ड देखती और यह सिलसिला चलता रहता। 2008 में जब सफेद साड़ी पहनी एक महिला की खबरें आने लगीं, तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कर्मचारी हैरान रह गए। कथित तौर पर एक पायलट ने रनवे पर महिला को देखा। एक ग्राउंड स्टाफर ने उसे उठाया, लेकिन अफसोस टर्मिनल बिल्डिंग पहुंचने से पहले ही वह गायब हो गई। इसी तरह पायलट और स्टाफर भी घटना स्थल से गायब हो गए और आखिरकार कोई भी यह दावा करने के लिए आगे नहीं आया कि उन्होंने भूत को देखा था। ग्रामीणों ने रातों रात कुलधरा को क्यों छोड़ दिया? जैसलमेर का कुलधरा गाँव एक भयानक उजाड़ एहसास देता है, ऐसा एहसास जो आपको इसके छोड़े हुए घरों से गुजरने पर सिहरन पैदा कर देता है। ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र के मुखिया की गांव के मुखिया की बेटी पर बुरी नजर थी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसकी इच्छा को मानने के बजाय सभी निवासियों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने ठिकाने का कोई पता नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि कुलधरा को गांव वालों ने श्राप दिया है, क्योंकि आज भी यह इंसानों द्वारा निर्जन बना हुआ है। दिल्ली के पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने कथित तौर पर कुलधरा गांव में एक रात बिताई। चलती हुई परछाइयां, भूतिया आवाजें और कारों पर बच्चों के हाथ के निशान कुछ ऐसी परेशान करने वाली चीजें हैं जो उन्होंने देखी। भूत प्रेत के शौकीन लोग दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित इस किले को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसका निर्माण राजा भगवंत सिंह ने करवाया था और यह भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित कर दिया है और स्थानीय लोगों को भानगढ़ किले की सीमा से बाहर जाने को कहा है। इस जगह के बारे में दो किंवदंतियां हैं। पहली किंवदंतियां बताती हैं कि भानगढ़ शहर को बाबा बालक नाथ नामक एक धार्मिक व्यक्ति ने श्राप दिया था। उन्होंने किले के निर्माण की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि उनके घर पर छाया नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो वे शहर को बर्बाद कर देंगे। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ था? किले की छाया उनके घर पर पड़ गई और उन्होंने भानगढ़ किले के साथ साथ शहर को भी श्राप दे दिया। लोग यह भी कहते हैं कि उनका शरीर अभी भी वहां दफन है। दूसरी किंवदंती सिंघिया नामक एक जादूगर के बारे में है। वह भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसे जीतने के लिए उसने एक सुगंध पर जादू किया और उसकी दासी से उसे देने के लिए कहा। राजकुमारी को इस बात का पता चल गया और उसकी योजना विफल हो गई। क्रोधित होकर जादूगर ने शहर को श्राप दे दिया। कई लोगों का मानना है कि उसके भूत अभी भी इस जगह पर भटकते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती ने एक नए शरीर में पुनर्जन्म लिया और भानगढ़ किला आज भी उनके इस श्राप को खत्म करने का इंतजार कर रहा है। सफेद साड़ी, उलझे हुए बाल, कार का पीछा करना जाना पहचाना लग रहा है। यह कई फिल्मों की मूल कहानी रही है और शायद आप यह पहले से ही जानते हो। क्या होगा अगर यह हकीकत बन जाए और आपका सबसे बड़ा दुस्वप्न बन जाए? गोरेगांव के उपनगरीय इलाके में स्थित आर्य कॉलोनी भूतों का पीछा करने की कहानियों के लिए जानी जाती है। दिन के समय पिकनिक स्पॉट के रूप में काम करने वाली यह कॉलोनी रात में भूतों का अड्डा बन जाती है। कई फिल्म निर्माता इसी स्थान पर शूटिंग करते हैं, जिसने अतीत में क्रू के सदस्यों को डरा दिया था। साथ ही लोगों का कहना है कि उन्होंने देर रात एक महिला को इधर उधर छिपते हुए देखा है। आर्य कॉलोनी के गार्ड भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक महिला भूत को सुना और देखा है, जो गाड़ी चला रहे लोगों का पीछा करती है और उन्हें रोकती है, और अगर आप नहीं रुकेंगे तो वह आपको बुरी तरह डरा देगी। यहाँ रात में ड्राइव करने के बारे में सोचना भी मत। एक और हैरान कर देने वाली शहरी किंवदंती पूर्वोत्तर भारत से आती है। कई साल पहले ये समाचारों में छाई हुई थी, जिसने बहुत से लोगों को परेशान कर दिया था। पक्षियों की आत्महत्या। जी हाँ, जटिंगा पक्षियों की आत्महत्या के अलौकिक पहलू की अपनी पागल शहरी किंवदंती के लिए जाना जाता है। हर साल सितंबर से नवंबर तक पक्षी बेतरतीब ढंग से इस विशिष्ट स्थान पर उड़ते हुए आते हैं और जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। अजीब है ना? इतने सालों तक लोगों का मानना था कि यह कोई दूसरी दुनिया की घटना है, जिसने दुनिया भर के कई शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। अध्ययनों से पता चलता है कि जब पक्षी कोहरे में प्रवेश करते हैं और प्रकाश के किसी स्रोत की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो वे खो जाते हैं। वे गलती से स्ट्रीट लाइट और दीवारों से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि वे भटके हुए पक्षियों को मार देते हैं, क्योंकि वे आसान शिकार बन जाते हैं। सिद्धांत चाहे जो भी हो, जटिंगा जिज्ञासु खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप यहाँ आएंगे?